इधर भोपाल में नगर निगम की एक अनोखी पहल देखने को मिली, जहां लगातार दूसरे साल हैजार्डियस वेस्ट अलग इकट्ठा किया गया। 100 रहवासी समितियों ने कचरे को अलग किया और अब तक 20 टन आतिशबाजी का कचरा इकट्ठा किया गया है। देव उठनी एकादशी तक यह अभियान चलाया जाएगा। पीथमपुर ट्रीटमेंट प्लांट इसके बाद कचरे को भेजा जाएगा। तो खतरनाक कचरे को अब पीथमपुर में नष्ट किया जाएगा। इस बार 25 टन तक कचरा निकलने की उम्मीद है। कचरे में लेड, कॉपर, जिंक और भारी धातु मौजूद है। तो कर्मचारियों को खास प्रशिक्षण तो नहीं दिया गया, लेकिन इस बार लगातार दूसरे साल पहल की जा रही है कि हैजार्डस वेस्ट जितना भी है, खतरनाक जहरीला जो कचरा है, उसे अलग इकट्ठा कर पीथमपुर भेजा जाए। तो क्या होता है हैजार्डस वेस्ट, ये भी जान लीजिए। पटाखों का हैजार्डस वेस्ट ज्वलनशील होता है। इसमें पोटाश के कण होते हैं। सूखे कचरे में इससे आग भी लग सकती है और यही वजह है कि ये कचरा, जिसे अब अलग से नष्ट करने के लिए पीथमपुर भेजा जाएगा। देव उठनी 11 तक बताया जा रहा है कि पहले कलेक्शन होगा और उसके बाद एक साथ ये कचरा पीथमपुर शिफ्ट किया जाएगा। हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, हैजार्डस वेस्ट को एक अलग जगह पर इकट्ठा करना और पीथमपुर में भेजना अच्छी पहल है। इससे पर्यावरण भी संरक्षित रहेगा और इस कचरे से निकलने वाली जो जहरीली गैसेस है, जो आग का खतरा है, उसमें भी कमी कहीं ना कहीं आएगी। देखिए, नई कमिश्नर संस्कृति जैन की बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि यूनियन कार्बाइड का कचरा भी पीथमपुर के वही से खंती में जलाया था। वैसे ही हमने देखा राजधानी भोपाल में दीपावली के समय लगभग माना जा रहा है 20 टन कचरा अभी तक इकट्ठा हो चुका है। इसमें खासतौर से हम देखते हैं फुलझड़ी को लेकर जो निकल, जिंक और मैग्नीशियम जैसे जो पोटास पदार्थ होते हैं, उनको इकट्ठा करके अब पीथमपुर ले जाने की तैयारी है, जो एक अच्छी पहल है। क्योंकि इससे कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण के साथ साथ जो भूमिगत जल है वो भी प्रदूषित होता है। शायद यही कारण है कि हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन से लगातार इसी पटाखे के धुएं और बाकी तमाम जो कंटेंट है उनके चलते कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बढ़ा है। आप देखिए, तस्वीर राजधानी भोपाल की है, करीब 9:15 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी धुंध छाई हुई है। ये कोहरा नहीं है, बल्कि ठंड के समय आमतौर पर कोहरा देखा जाता है, लेकिन ये वो धुआं है, वो कह सकते हैं कि हवा है जो कहीं ना कहीं पटाखों और बाकी तमाम चीज़ों से निकली है। शायद यही कारण है कि पिछले 2 दिन से जो एयर क्वालिटी है वो भी गड़बड़ाई हुई है। यानी कि कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य को बेहतर करने वाली जो हवा है वो भी कहीं ना कहीं कमजोर हुई है। शायद यही कारण है कि नगर निगम प्रशासन ये पहल कर रहा है कि इस तरीके के जो कचरा इकट्ठा हुआ है उसे पीथमपुर में डंप कर जलाया जाए, ताकि भोपालवासी सुरक्षित रहें, स्वच्छ हवा में सांस ले सकें। इसको लेकर माना जा रहा है कि दिवाली से 11 तक जो अलग अलग त्योहार पड़ेंगे, उनमें इकट्ठा जो जितना कचरा है आतिशबाजी का, निकल, मैग्नीशियम, जिंक, उन सबको इकट्ठा करके पीथमपुर में जलाया जाएगा, जो एक अच्छी पहल है कहीं न कहीं भोपाल को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए। बिल्कुल सही कहा सूरज आपने, एक अच्छी पहल है और उस पर काम भी लगातार दूसरे साल हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात